Hello, welcome back to this channel. This is Yashika, your nutritionist and a lactation expert. Recently, I did a Q&A session on Instagram and I got so many questions and things around breast pumps, and I have come across that बहुत सारी mothers जो है इन्होंने already breast pump के ऊपर invest कर दिया है without having some basic knowledge on what pumps you have to invest on. So उसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको आंसर्स देने के लिए और उसके आंसर्स लेके मैं आई हूँ यहाँ पे ऑल एंड अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्रेस्ट पम्प. तो चलिए आज बात करते हैं कि इज़ पम्पिंग रियली रिक्वायर्ड. सो इन इंडिया एंड ऑल ओवर इन वर्ल्ड देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पम्प्स अवेलेबल. पंप अगर चाहिए आपको ख़रीदना है तो इट हैज़ टू बी अ हॉस्पिटल ग्रेड पंप. अभी हॉस्पिटल ग्रेड पंप क्या होता है, कैसे होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ हॉस्पिटल ग्रेड और नॉट, अगर उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में येस लिख दो. अपार्ट फ्रॉम दैट पंपिंग करना है तो स्टार्टिंग में अराउंड 40 डेज to 2 months इतना जल्दी ज़रूरत नहीं होता है टू अ नॉर्मल मदर एंड बेबी डाइट. बहुत सारे सिचुएशंस है जहाँ पे शायद रिक्वायर्ड हो सकता है, विच वी आर गोइंग टू टॉक इन द लेटर वीडियो. बट पंपिंग अगर करना है तो एक तो हॉस्पिटल ग्रेड पंप खरीदना होगा उसके अंदर. एंड विथ दैट इफ़ एट ऑल यू वांट टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर पंपिंग is good or how much to pump to get the correct milk supply. So उसको हर 2 से 3 घंटे पे पंप करना पड़ता है एंड नियरली 4 to 5 days लगते हैं जहाँ पे आपका पंप आपको करेक्ट अमाउंट जितना प्रोड्यूस करते हो उतना वो बता सकता है. तो इफ़ एट ऑल यू आर जस्ट परचेजिंग द पंप टू चेक वेदर कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई यू हैव और नॉट, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू परचेज लाइक इन्वेस्ट ऑन. क्योंकि एक बार पंप करने से कम मिल्क आने से नेगेटिविटी आती है एंड ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी ऐसा है, अ लिटिल नेगेटिव थॉट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर सप्लाई. सो ब्रेस्ट पंप के साथ थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है यहाँ पे. सो हैव पेशेंस एंड इफ़ एट ऑल यू हैव पंप, इफ़ यू वांट टू नो वेदर दैट पंप इज़ करेक्ट, उसको करेक्ट तरीके से पंप करना है. एवरी 2 to 3 आवर्स पंप करना है और कहीं ना कहीं 4 से 5 दिन अपने आप को देना पड़ेगा जहाँ पे दे विल शो यू द गुड रिजल्ट्स. चलिए अभी नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव और परचेज अ पंप. तो उसके अंदर फर्स्ट सिचुएशन है प्री टर्म डिलीवरीज. अगर आपका प्री टर्म डिलीवरी हुआ है वहाँ पे जहाँ बच्चा NICU में है, आपसे दूर है और अभी उसका डिस्चार्ज होने में इट इज़ अनसर्टेन, एंड इफ एट ऑल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू गिव योर मिल्क टू द बेबी, pump again hospital grade pump is very very important at that place. Again every 2 to 3 hours pump करना पड़ेगा. with that galactogogues होते हैं उसको लेने पड़ेंगे और with that 4 to 5 days में शेड्यूल्ड पंपिंग से इंक्लूडिंग 2 to 3 नाइट पंपिंग से हमको एग्जैक्ट अमाउंट क्या है निकलता है उसको हम पता कर सकते हैं. विथ दैट करेक्ट स्टोरेज एंड गिविंग दैट मिल्क टू द NICU पीपल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ फुल टर्म बेबीज़, मतलब जो 37 वीक्स के बाद जो पैदा होते हैं, उनके केस में एज अर्ली एज 1 week 2 week में पंप की कोई ज़रूरत नहीं होती है. वाई? बिकॉज मिल्क जनरली फर्स्ट 2 to 3 days में सिर्फ ड्रॉप्स होता है. frequent sucking, baby is more interested in sucking at that point of time. The baby is born with the sucking skills. तो अगर हम वहाँ पे बच्चे को सक कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. So bringing baby for more frequent sucking is going to help in milk coming in rather the pump works. So first starting के जो full term babies होते हैं उसके first 4 weeks या 6 weeks में at least ज़रूरत नहीं होती है. Again after that also if at all your breast feeding positioning and latching is correct तो pump की कभी ज़रूरत हो ही नहीं सकती है. Before investing in the pump, I would rather recommend you to go for a lactation counselor session
इट कैन बी एन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सेशंस, जो भी आपको ईजी लगता है वो आप ले सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन या लैक्टेशन एजुकेशन, लैक्टेशन काउंसलर्स के पास जाके आप करेक्ट पोजीशन एंड लैचिंग सीख सकते हैं, तो जहाँ पे यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज्ड इन बिटवीन कब फीडिंग करूँ और कब पंप करूँ। पंप करके चेक करके नेगेटिविटी लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड सिचुएशन जो होती है जहाँ पे वी कैन और ब्रेस्ट पम्प कैन वर्क वंडर्स इज़ व्हेन यू हैव टू रिटर्न टू वर्क विच इज़ समवेयर। अभी तो काफ़ी सारी जगह ऐसा होता है दैट 6 मंथ्स का लीव तो मिलता ही है। सो यू कैन स्टार्ट पम्पिंग योर मिल्क अराउंड 5 मंथ्स, जब बच्चे के हो जाते हैं वहाँ पे यू कैन जस्ट अज्यूम दैट यू आर गोइंग ऑन वर्क। तो अगेन यहाँ पे यू कैन टेक अ 1-to-1 ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेशन विथ अ ब्रेस्ट फीडिंग एक्सपर्ट। वहाँ पे इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग इन योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, जहाँ पे आप वर्क भी स्टार्ट कर सकते हो, बच्चे को आप कहीं ना कहीं अपना मिल्क भी प्रोवाइड करके जा सकते हो। एंड इन दैट केस अगेन ब्रेस्ट पम्प इज़ नाइस, बट स्टिल ब्रेस्ट पम्प शुड बी अ हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पम्प। वहाँ पे पंपिंग स्टार्ट करने पे अगेन अ शेड्यूल पंपिंग इज़ गोइंग टू हेल्प। विथ दैट अ बेबीज शेड्यूल हैज़ टू बी मेंटेन्ड। तो फॉर दैट रीज़न लैक्टेशन एक्सपर्ट का एडवाइस इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन योर जर्नी। फोर्थ एंड अ वेरी कॉमन सिचुएशन जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मदर्स go and purchase breast pump which is again not a hospital grade pump, वो होता है when you feel, या तो mother feel करती है that I have a low milk supply, या तो mother को ऐसा लगता है, या तो mother के breast feeding कराने से बच्चे का कम weight gain होता है, या थोड़ा सा होता है या बिल्कुल नहीं होता है, right? So in that case, the major problem responsible over here is incorrect positioning and incorrect latching. तो कहीं ना कहीं correct technique of breastfeeding सीखना will be very very helpful. So again you can take consultation from a breastfeeding expert, online या offline. I also do online offline consultation, so you can DM me on Instagram regarding the consultation. लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग के कैसे लैचिंग हो रहा है, पंप अगर यूज़ करेंगे और पंप से बॉटल से अगर बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देंगे, तो कहीं ना कहीं एट द अर्ली स्टेज माने अंडर 2 मंथ्स अगर वी आर गिविंग बॉटल फीडिंग टू द बेबी, सो बेबीज कैन गेट निपल confusion and then they can start avoiding coming to the breast and breast rejection starts. Again, before going on to that situation, it is always recommended to take a breastfeeding consultation from a breastfeeding expert. Last situation which mothers generally think and invest in breast pump is breast engorgement, मतलब भर जाता है breast और बेबी शायद नहीं निकाल पा रहा है, और in case of over milk supply. Now in case of breast engorgement, you have to think that how often you are bringing the baby to the breast, what is the baby's behavior, and breast engorgement generally होता है first few weeks में ही। टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट 2 वीक्स में ही ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होता है। अगर वहीं आपका ब्रेस्ट फीडिंग मेंटेनेंस हो रहा है या मेंटेन हो चुका है, ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट होने के चांसेस लेटर स्टेजेस पे बहुत कम होते हैं। In case of over milk supply, breast pumps are going to create a negative effect because it will increase the supply all over again. तो वहाँ पे कुछ solution नहीं होने वाला है। ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट अगर हो रहा है तो वहाँ पे हैंड एक्सप्रेशन वर्क्स द बेस्ट, या तो फिर बच्चे को ही लेके आओ करेक्ट टेक्निक से। लास्टली इन माई व्यू, इन्वेस्टिंग इन पम्प जस्ट टू चेक दैट मेरे पास कितना मिल्क सप्लाई है, या तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ 1-1 घंटे तक लेके बैठ रही हूँ लेकिन स्टिल माई बेबी इज़ अनसेटिस्फाइड, लेट मी जस्ट पम्प एंड चेक वेदर आई हैव एग्जैक्टली मिल्क सप्लाई और नॉट, जो उतना उसको चाहिए, तो उसके लिए इट इज़ अ वेरी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एट दिस स्टेज इज़ इन्वेस्टिंग इन अ लैक्टेशन काउंसलर्स सेशन, because she is going to help you understand how breastfeeding works, what is correct position, what is correct latching,
Again, there are lot many videos available of correct positioning and latching, लेकिन every baby is different, every baby's size is different, every mother is different, every mother's breast size, structure, everything is different. तो आपको personalized एक्सप्लेनेशन देने के लिए लैक्टेशन एक्सपर्ट का रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं होता ही है. आपको वो वीडियो कॉल अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, तो इफ़ एट ऑल यू आर डूइंग ऑनलाइन, तो शी विल बी एबल टू सी हाउ आर यू सिटिंग, हाउ आर यू ब्रेस्ट फीडिंग. वहाँ पे शी कैन हेल्प यू इन करेक्टिंग the posture so that you are very very at ease when you are breastfeeding, how you can hold the baby. If it is an offline consultation, again, how to sit, how to manage your own posture makes a very very important thing. So as early as investing in a lactation counselor's advice is much better investment compared to you invest in the cheap available breast pumps. And I think that's it for today. And if at all you want detailed videos on how to choose the correct pump, how to schedule pumping, etc., and all the things around breast pump, please comment yes in the comment section. And thank you so much. Please don't forget to subscribe my channel.